बड़ा मुद्दा चल रहा है, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अभी जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद जी की हत्या हो जाती है, क्या देखेंगे इस चीज को, कैसे देखेंगे? ये भी राजद के कैंडिडेट थे पहले, इसे लालू जी के समय में, उसके बाद ये इसमें आ जाते हैं, ये पीके में, प्रशांत किशोर में। तो ये किसी तरह से ये समझिए लोकतंत्र की हत्या है। आप मान लीजिए एक कैंडिडेट को हत्या हो जाता है, अब जो हत्या करता है वो खुलेआम घूम रहा है, आज भी देख रहे थे उसका न्यूज, खुलेआम ऐसे घूम रहा है, लेकिन सरकार इस पे ऊपर नीतीश कुमार जी कोई नहीं बोलते हैं। यही नीतीश कुमार जी अगर बात करते हैं तो लालू जी के समय में गुंडा राज है, ये है आतंकवादी राज है, फन्ना राज है, बहन बेटी सुरक्षित है, आज दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। दुलार चंद के परिवार में सुनने में आता है, न्यूज में जहाँ तक मैंने सुना हूँ कि 3 परिवार को हत्या कर दिया गया था उसके। इससे पहले भी 1 महीना पहले कोई आम लोगों को ही हत्या हुई थी उसी क्षेत्र में। तो ये दिन प्रतिदिन जो हत्या हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक की बात है, लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रपति शासन लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू है, आचार संहिता लागू है। राष्ट्रपति पर सबसे बड़ी मुद्दा उठता है कि आप इस बैठे हुए हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात के दौरान इतना असला मसला कैसे ला रहे हैं? इलेक्शन के दौरान, यही इलेक्शन के समय में इस तरह का मसला आ रहा है, चीजें जमा हो जाती है, सबकी चीजें जमा हो रही है, उसमें हथियार लेके घूम रहे हैं, राइफल है, गोली बंदूक सारे लेके घूम रहे हैं, और उसके बाद कोई प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेलियर है। दूसरी बात, और इसमें आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस मुद्दा को उठाया, वहाँ का थाना प्रशासन जो कुछ नहीं बोल पाता है, तो ये बिल्कुल फेलियर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, आम लोगों के साथ अगर इस तरह का हो जाए तो कैसे सुरक्षित रहेगा। एक बाहुबली है, अगर बाहुबली इतना ही बड़ा बाहुबली है आप, तो पुलवामा हमला हुआ था, वहां जाकर आप दिखलाते, चाइना बॉर्डर पर चले जाइए आप, पूरे देश के बाहुबली को हम कहते हैं, क्या बाहुबली है, तो आपके घर में घुस के मार रहा है पाकिस्तानी, आप क्यों नहीं उसको जाके मार रहे हैं? आप वहाँ दिखाइए ना बाहुबली। एक आम लोगों को मार रहे हैं, आम नागरिक को मार रहे हैं, उसी का वोट ले रहे हैं, उसी को मार रहे हैं, उसके बाद अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर है। जब तक सरकार को न, या किसी का भी राज हो, ये बिल्कुल फेल्योर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम विधानसभा हो बिहार का, इसको इनको एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से जो दिन प्रतिदिन हंगामा हो रहा है और खुलेआम घूम रहा है वो व्यक्ति, खुलेआम वोट मांग रहा है ना, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये इसको कैसे देखा जाएगा जनता? दुलार चंद जी की, जो जन स्वराज पार्टी के एक कार्यकर्ता है, उनकी हत्या हो जाती है। अब इस राज को कैसा राज कहेंगे? देखो पत्रकार महोदय, जिस प्रकार उनकी हत्या हुई, कहीं ना कहीं किसी साजिश के अंतराल उनकी हत्या करी गई है। अब इसमें किसका हाथ है वो तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। हत्या का जिम्मेदार किस नेता ने कराया है, कौन सी पार्टी के नेता थे, या फिर कोई ऐसे समुदाय है जिन्होंने उनकी हत्या कराया, कोई एक ऐसा कहेंगे जो उनकी हत्या कराया गया। तो इसमें जांच का विषय है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है जी। सरकार कब तक जिम्मेदारी, इससे पहले भी तमाम हत्याएं हुई हैं। अब मास्टर को मार दिया गया था, बीपीएससी का एक टीचर था, उसको मार दिया गया, तो कहते जिम्मेदारी कब तक निभाएंगे आप? अब दिन प्रतिदिन डेली जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब दूसरे सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो समर्थन करता हूं मैं एक बात से, क्या बिहार में जो पहले कानून की व्यवस्था थी उससे कई गुना भी सुरक्षित हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कमी है। जिनके परिवारों के सदस्य चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, एक छोटी सी कहासुनी के ऊपर या जो भी चीज थी, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि पहले से बेहतर हुआ है? मैं इन चीजों में कह सकता हूं, मैं जिस प्रकार गुंडा राज पहले हुआ करता था आरजेडी के समय, अब की जो सरकार नीतीश कुमार जी का कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, लेकिन देखिए आप सुनिए, पूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं हुआ है। मेरा कहने मतलब ये है, अभी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं अभी सुरक्षित नहीं है, उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। क्या ऐसी जो नेता है उनको सुरक्षित करना चाहिए था? अगर कुछ हत्या का आशंका जताई जा रही थी तो उनकी कोई ऐसे मतलब सुरक्षित देना चाहिए था जिस प्रकार उनकी हत्या हुई है। लेकिन आप मुझे बताइए ना, लगातार नीतीश जी के ऊपर आरोप लगाए करते लगता आ रहा है, क्या इनके राज्य में मुख्यमंत्री होते हुए कई ऐसी घटना हुआ जो जी बात चल रही है कि बिहार में ये सेफ्टी है, वो सेफ्टी है। अभी एक हत्या हो गई कार्यकर्ता की, जन स्वराज के कार्यकर्ता की हत्या हो गई, कहाँ है वो सेफ्टी? दुलार चंद यादव की बात कर रहे हैं आप? क्या दुलार चंद यादव सिर्फ एक
कार्यकर्ता थे या वहाँ के बाहुबली भी थे। मीडिया हमेशा पूरी न्यूज क्यों नहीं दिखाता है, मुझे इस बात से बड़ी ऑब्जेक्शन है कि बिल्कुल उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थे। उनके परिजनों के साथ में मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, चाहे कोई भी हो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, ये सर्वथा गलत है। लेकिन ये एक तरीके का गैंगवार है। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जब अनंत सिंह के ऊपर पे हमला हुआ था बिहार के अंदर में, उनकी जान बच गई थी, और अभी यहाँ पर हमला हुआ, इनकी जान नहीं बची। ये गैंगवार है। इसमें प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से काम करना चाहिए कि किसी की भी हत्या ना हो और कोई भी मरे। लेकिन इससे ये कह देना कि कोई एक निर्दोष मारा गया है तो नहीं, वो भी बाहुबली थे, उन्होंने भी बहुत गोलियां बरसवाई ही हैं लोगों के ऊपर, और एक दिन कर्म का फल सबके ऊपर आता ही आता है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ मैडम। बताइए जी, कर्म का फल आता ही आता है। देखिए, जनता को इस तरह से देखना चाहिए कि देखिए कल खराब था, आज अच्छा होना चाहिए। आप ये कहिएगा, आरोप लगाइए कि नहीं कल खराब हुआ था, कल भी खराब हो रहा था, आज भी खराब हो रहा है, वे दोनों बोथ आर इक्वल। कल भी खराब था, आज भी खराब हो रहा है, तो बदलाव किस बात के लिए? बताइए जी, बदलाव किस बात? बहुत अच्छी बात बोली भाई ने, मैं भाई की बात से 1000% सहमत हूँ कि बदलाव बहुत आवश्यक है। और ये हमें नहीं देखना चाहिए कि अगर कल बुरा हो रहा था तो आज भी बुरा होने दो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब कल बुरा हो रहा था ना, तो फिर जो वो आया ना, परसों बुरा हो रहा था, तो जो कल आया ना उसने कुछ हद तक सुधारा, और जो आज आने वाला है ना ये और सुधारेगा। लेकिन जिसको आप आज में देख रहे हो, जिसको मैं आज में देख रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, और जिसको आप आज में देख रहे हो ना उसका खुद का अपना रिकॉर्ड इतना गंदा है। मैं पार्टी और कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव को अगर आप आज में देखते हो या तेजस्वी को आज में देखते हो, तो ये वही लालू प्रसाद यादव है जिनकी बेटी की शादी में गाड़ियों का शोरूम लूटा गया था। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिनका अपने विधायक ने चंपा विश्वास, उनकी नौकरानी, उनकी भतीजों के साथ में 2 साल तक लगातार बलात्कार किया, और वो एक आईएएस रैंक के व्यक्ति की पत्नी थी, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। सोच कर देखिए किसी सामान्य महिला की। ये वही लालू यादव का परिवार है जो अपनी ही पत्नी, अपनी ही बेटे की पत्नी, अपनी ही पुत्र बहू को न्याय नहीं दिला पा रहा है, ऐश्वर्या राय को। और ऐश्वर्या राय भी कोई सामान्य महिला नहीं है। ऐश्वर्या राय भी चंद्रिका राय की पुत्री और दरोगा राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है। उसको जब आप अपने घर की बेटियों को, अपनी बहुओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हो, इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो, तो आप बिहार की महिलाओं को क्या ही सुरक्षा मुहैया कराओगे और क्या ही इंसाफ दिलाओगे? दूसरी बात, आप बार बार पलायन की बातें करते हो, तो हमने सबने ये देखा है, तब तो हम नहीं थे जब लालू के राज में पलायन हो रहा था, हम बच्चे थे छोटे छोटे। लेकिन 2005 से तो हमारी भी याददाश्त है ना, हम भी 10-11 साल के, तो 12 साल के हो गए थे ना। तो हमने ये देखा कि जब नीतीश की सरकार आई, उसके बाद में बहुत से बिहार के लोगों ने ना पुनः स्थापित किया अपने आप को बिहार के अंदर में, और इससे नकारा नहीं जा सकता है। जिसकी वजह से अलग अलग प्रदेशों में, शहरों में मजदूरों की कमियां भी हुई थी, और जिसकी वजह से उनको सुशासन बाबू का नाम भी दिया गया था। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि 20 साल में जिस लेवल पर बिहार जाना चाहिए था उस लेवल पर नहीं गया है। और ये मेरी भी अपनी स्व इच्छा है कि बिहार को एक ऐसी युवा सोच का मुख्यमंत्री मिलना चाहिए जो बिहार को और आगे ले जाए। लेकिन राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं मैडम, समझ गए? तो उस मजबूरी को देखते हुए गठबंधन भी होते हैं और सारी चीजें होती हैं। अगर इतना ही इन लोगों को दिक्कत है तो एक बार खुले मैदान में खुलकर आए ना। लेकिन नहीं, हर जगह तो अपना गठबंधन चलाना है, हर जगह इनको वो करना है। अब आरजेडी के मैं देख रहा हूँ कितने ही लोग कांग्रेस का कैंडिडेट होने की वजह से वोट नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह पे कांग्रेस के वोट और आरजेडी का वो होने की वजह से वोट नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनकी आपस की खींचातानी बहुत ज्यादा है। तो बिहार को अगर बदलाव चाहिए ना, तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसने अपने ही बड़े भाई को घर से निकलवा दिया, अपनी भाभी को न्याय नहीं दिला पाया, और तमाम जगह गुंडागर्दी के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग बिहार को नहीं चाहिए। बिहार को सुशासन बाबू ही चाहिए। नीतीश कुमार ने ठीक है बीच में बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन अब एक और मौका आ रहा है, और इस बार बीजेपी पूरे तरीके से साथ में है, और चिराग पासवान जैसा एक युवा भी साथ में है। तो हो सकता है एनडीए एक अच्छा गुल खिलाए और बिहार को शायद नए कीर्तिमान दे, और अगर नहीं देता है तो आगे देखेंगे।